आज फिर आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हम मैथ का क्लास नंबर 6। जो अलजेब्रा का बेरोजगार बैच का मतलब आप लोग का क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब चल रहा। तो चलिए दो लाइन आप लोगों के साथ हम रखना चाहते हैं। जीत और हार, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मतलब जो जीत और हार जो है आपका सोच पर निर्भर करता है। मान लीजिएगा तो हार होगा, मतलब मान लीजिएगा तो हार होगा, यदि ठान लीजिएगा तो जीत होगा। और ये सब मोटिवेशन मतलब नहीं है, मतलब आप जितना मतलब आप कोई चीज़ करने के लिए यदि आप ठान लीजिएगा तो आप कर लीजिएगा, और यदि आप पहले यदि अपना जो है मनोबल गिर जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मतलब आज आप लोगों के साथ मतलब जो है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है अलजेब्रा का वो करा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मतलब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 4x² प्लस है 1/4x² क्या है इक्वल टू 2 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस में 1/8x³ हो गया। तो इसका मतलब वैल्यू निकालना। तो देखिए मतलब इसमें 2 है, मतलब इसका वैल्यू। तो मतलब चलिए इसको मतलब पहले निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब इसको मतलब पहले वन में लाएंगे, जो है वैल्यू जो है वन में लाएंगे। तो यहाँ कैसे होगा, वन में 2x हो जाएगा, प्लस में वन अपन क्या हो जाएगा एक्स 2x होगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या √2 + 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 ही आ जाएगा। 2 आ गया तो इसका मतलब क्यू करते हैं, क्यू करके देखते हैं पहले। तो क्यू होता क्या, 8x³ हो गया, प्लस में क्या होगा 1/8x³ हो जाएगा, इक्वल टू होगा क्या एन का क्यू, एन का क्यू होता 3 का क्यू 8 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब थोड़ी सॉरी 3n होगा, 3n के जगह हम 2 होगा। और इसका जो प्रोडक्ट है आप कल इसको हम बता चुके थे, मतलब जो जो एक्स का जो प्रोडक्ट रहता है उसको यहाँ मतलब क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट क्या 1/2 हो गया फिर। तो चलिए मतलब इसको कट करते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या होगा आपका 8 6 हो गया माइनस, तो कितना हो गया आपका टोटल, तो ये हो गया +2 हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा। और चलिए मतलब एक और देखते हैं, इसका स्पेशल केस यदि लगता है 2 का, तो इसमें वो भी देखते हैं लगा के पहले। चलिए देखते हैं स्पेशल केस, जैसे कि कोई संख्या x + 1/x = 2 है। तो यहाँ x का वैल्यू यदि हम 1 मानते हैं तो यहाँ 1 हो गया, 1/1 हो गया, तो ये 2 ये सेटिस्फाई कर जा रहा। तो मतलब इसमें देखते हैं चेक करके यदि स्पेशल केस लग रहा। तो पहले चलिए मतलब इसका मान वैल्यू मानते हैं, आपका कितना मानते हैं, जैसे कि x = 1 मानते हैं। सॉरी यहाँ x = 1 फोर यदि इसका वैल्यू लेते हैं तो मतलब यहाँ देखते हैं इसका मतलब स्पेशल केस लग जाएगा, क्योंकि इसमें x1 इतना लेते हैं यदि वैल्यू इसका, तो वैल्यू लेने पे क्या हो रहा है, यहाँ x² का वैल्यू लेते हैं, x² का। तो छोड़िए ये क्वेश्चन में देखो इसी तरह बनाइए, मत लगाइए, यहाँ ज़्यादा लफड़ा लगेगा और टाइम लग सकता है। तो आपका वही बेस्ट है, ज़्यादा दिमाग इस सब में लगा कि मतलब जो जिसमें जितना जो जिससे बन रहा जल्दी वही चीज़ लगाइए, नहीं कि हर जगह मतलब उल्टा पेचा मतलब दिमाग लगा दें। तो चलिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्या है 0.4x प्लस में 1/x इक्वल टू क्या है 5 दिया है। तो मतलब इसमें जो है इसका मतलब वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, आपका सिर्फ क्यू किया है कुछ नहीं किया है, क्यू करना है। तो इसका मतलब क्यू करते हैं क्या हो जाएगा 0.064 क्यू हो गया, एक्स का क्यू प्लस में 1/x का क्यू हो गया। और इसका जो क्यू होता है, क्यू का फॉर्मूला आता है एन का क्यू, एन का क्यू जगह में क्या होगा आपका 5 का क्यू होगा 125, माइनस क्या होगा 3n, एन की जगह में क्या है 5 है। और आपका जो है यहाँ प्रोडक्ट है क्या होगा 0.4 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा आपका 1/1, तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जैसे आप दशमलव हटाते हैं यहाँ, तो नीचे 10 आ गया। चलिए मतलब कट करते हैं, 10 से काटिए ये 2 बार में कट रहा है, 2 से काटते हैं 4 को 2 बार में, टोटल कितना हो गया आपका 125 माइनस का 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 119। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब यही तरीका लगाए जो मतलब अच्छा तरीका से तुरंत बन जा रहा।
ये नहीं कि हम बहुत सारा ट्रिक सीख लिए और एग्जाम में ट्रिक काम नहीं देता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा यदि पैनिक हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एक से दो बार। यदि 1 मिनट ले लिया और यदि आप कोई भी यदि मेथड जानते हैं और आपका यदि टाइम उसमें 30 सेकंड में बन रहा है तो क्यों दूसरा मेथड लगाना है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये रिजर्व सॉरी रिवर्स जो केस है, ये रिवर्स केस का मतलब है एक्स प्लस क्या है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि क्या है, मतलब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं जैसे कि, तो हो गया आपका एक्स प्लस 1/x का जो वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें मतलब 27 है और यदि स्क्वायर में दिया हुआ रहता है और उससे मतलब एक पावर कम करना है तो ये उसमें जो दिया हुआ रहता है उसमें अंडर रूट लगा के +2 कर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 29 हो गया। और यही यदि इसको माइनस में लाना होगा, यदि माइनस में, तो क्या करेंगे अंडर रूट लगा के आपका मतलब अंडर रूट 27 -2 करेंगे, क्योंकि माइनस यदि आना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ता है यहाँ दो। तो हो गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया आपका अंडर रूट 29 और इसका वैल्यू हो गया 5। तो चलिए मतलब ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा मतलब इसमें देख लेते हैं रिवर्स केस। जैसे कि आपका एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू क्या है, मतलब 27 दिया हुआ है। इसको मतलब हमको नीचे लाना, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x में लाना है। तो क्या करेंगे, मतलब इसमें जो दिया गया है उसमें +2 करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। और इसी तरह यदि यहाँ पर निकालना है एक्स प्लस में 1 क्या हो गया x पर पावर 4 इक्वल टू क्या 27 दिया है। यदि हमको क्या लाना है, मतलब ये इसको सेम एक बार तो लाएंगे तो वही हो जाएगा आपका कि अंडर रूट आपका 29 हो जाएगा। बट यदि ये हो गया आपका इतना अंडर रूट 29 हो गया, तो यदि हमको इसको क्या लाना है एक बार और नीचे लाना तो क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब एक्स पर लाना है, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 29 अंडर रूट प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब वैल्यू हो गया आपका। तो इस तरह मतलब हो जाता है रिवर्स केस। और मतलब थोड़ा देख लेते हैं, एक्स प्लस 1/x² + 1 का देखते हैं। तो इस जैसे कि देखते हैं इसका वैल्यू थी 27 दिया हुआ है, तो हमको मतलब ये प्लस वाला में लाना है, एक्स प्लस 1/x में लाना है। तो क्या करेंगे अंडर रूट लगा के, मतलब 27 में अंडर रूट लगा के +2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 29। और यही चीज़ को यदि माइनस में लाना है, एक्स माइनस 1/x में लाना है, तो क्या करेंगे अंडर रूट में -2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा अंडर रूट 25 का वैल्यू होगा 5 हो जाए। तो यही रिवर्स केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। तो यहाँ मतलब क्या निकालना है, एक्स प्लस 1/x निकालना है और एक है x³ + 1/x³। मतलब चलिए मतलब सॉल्व करते हैं। इसको पहले मतलब किस में लाना है, 1 पावर में लाना है। पहले इसको 4 से क्या 2 में लाएंगे आधा में। पहले x² + 1/x क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा आपका, अंडर रूट हो जाएगा आपका 23 + 2। तो क्या हो गया आपका अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ x² प्लस में 1/x² का वैल्यू क्या हो गया 5। और लाना कितना 1 में, तो x + 1/x हो गया। अब इसको मतलब क्या करेंगे, फिर से अंडर रूट लगाएंगे +2 करेंगे, तो क्या हो गया अंतिम बार में अंडर रूट 7। तो इसका जो वैल्यू निकल के आया क्या है अंडर रूट 7। और यही चीज़ हमको क्या करना है 3 में करना है, क्यू में करना है। तो x/3 + 1/x/3। तो क्या करेंगे यहाँ n का क्यू, मतलब 7 का क्यू करेंगे 7 अंडर रूट 7 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा 3n, n की जगह में क्या है, n की जगह में जो है आपका अंडर रूट 7 है। तो क्या हो गया यहाँ अंडर मतलब 7 अंडर रूट 7 में मतलब 7 जो हो गया 7 पोथी में 3 घट गया, मतलब 7 का जो अंडर रूट 7 है और -3 अंडर रूट 7 है, इसमें से 7 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 4 अंडर रूट 7 बन जाएगा। क्या आंसर होगा आपका ये सेकंड का 4 अंडर रूट 7 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो मतलब क्लास में ये नहीं है कि आपका बहुत सा टीचर यूट्यूब में क्या करता है आपका टाइम को मतलब वेस्ट करवाता है, क्योंकि ये घंटा में 5-6 क्वेश्चन बड़ी 10 क्वेश्चन कराएगा और ये घंटा टाइम लेता है। बट मेरा ऐसा नहीं है सीन, हम तो 25-30 मिनट में आपका मतलब 10 क्वेश्चन करा के निकल जाएंगे। बाद बाकी आपका जो टाइम बचेगा
उसको आप दूसरा सब्जेक्ट में लगा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मतलब क्लास मतलब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ जो हमको लाना है पावर, यहाँ जो 4 है इसमें, तो इसको 4 से पहले मतलब भगा देते हैं। तो 8 का पावर मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 8x माइनस का 1442 एक्स पर पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। इसमें देते हैं कितना से भागा, एक्स की पावर 4 से हर जगह भागा दे रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ एक्स का पावर 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो एक्स क्या बचेगा, कितना, एक्स का पावर 4 माइनस क्या बचेगा 1442 प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स का पावर क्या हो जाएगा आपका, इधर देना साइड जाने पे प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा 1442। तो मतलब इसको मतलब पहले सिंगल पावर में, दो पावर में लाते हैं। दो पावर में लाने के लिए क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपन एक्स, इसमें क्या करेंगे अंडर रूट लगा के, तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट लगा के मतलब जो हो गया मतलब 44 हो गया, 1444। 1444 किसका स्क्वायर हो सकता। तो मतलब चलिए इसमें एक आपको ट्रिक सिखाते हैं। जैसे कि ये कितना के करीब में है, मतलब देखते हैं 40 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1600 हो जाता है, और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 900। तो इनका बीच में है, और बीच में है वो भी 4, मतलब किसका 19 डिजिट में आएगा। तो एक का स्क्वायर करने पे नहीं आएगा, दो का स्क्वायर करने पे आएगा 4, मतलब हो जाएगा। बट लेकिन ये मतलब क्या है 16 से थोड़ा छोटा है, मतलब 1600 जो 40 का स्क्वायर से थोड़ा छोटा है। तो मतलब 6 का स्क्वायर करने पे भी नहीं आ रहा आपका, 5 से नहीं आएगा, 8 का स्क्वायर मतलब करने पे आ रहा। तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो किसका स्क्वायर हो जाएगा ये टोटल, तो ये 38 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि जो है मतलब ये 38 का स्क्वायर करने पे आपका ये क्या होगा, मतलब 1444 आ जाएगा आपका। चेक कर लीजिएगा आप लोग, मतलब हम तो ट्रिक से किए, हम उतना मतलब इसमें नहीं गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्यों जाते हैं कैलकुलेशन में। तो चलिए मतलब इसको मतलब इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि इसका मतलब ये कितना 38 का स्क्वायर हो गया। तो आपको निकालना क्या था यहाँ पे, एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स का पावर क्या हो गया 38 हो गया। और आपको ये माइनस में लाना, तो माइनस में लाने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस 1 अपन एक्स का पावर क्या करते हैं, अंडर रूट जो दिया हुआ रहता है जैसे 38 है उसमें क्या करेंगे -2 करेंगे, क्योंकि माइनस में लाना। और अंडर रूट 36 का वैल्यू क्या होगा आपका 6 होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 6। चलिए मतलब कुछ आपका मतलब स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक सिखाते हैं। जैसे कि आपको 40 से 50 के बीच में स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 42 है, 42 में क्या कर सकते हैं आप देखिए इसको पहले कि 50 से कितना छोटा है, मतलब ये 42 जो है ये 50 से मतलब कितना छोटा है। तो कितना छोटा है 8 छोटा है, तो 8 का मतलब करते हैं स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होगा 64, प्लस में जो ये 8 छोटा है उसका मतलब फिर 50 का आधा करेंगे, आधा करने पे क्या होगा 25, 25 में फिर -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका 17 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 42 का स्क्वायर हो गया 1764। उसी तरह आप क्या देख सकते हैं 43 का भी चेक कर सकते हैं। आप 50 से क्या बोले ना, जितना आपको करना 43 यदि करते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो 43 50 से कितना कम है 7 कम है, 7 का पहले स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट लिख लेंगे 49 हो गया। फिर 50 का आधा करेंगे तो 50 का आधा कितना 25 होता है, और वो जो 7 जो इससे कम है वही घटा देंगे उसमें, तो कितना होगा 18 हो जाएगा ये 1849। तो आप इस तरह मतलब स्क्वायर निकाल सकते हैं। और कुछ अच्छा अच्छा और यदि इस तरह का होगा स्क्वायर में क्यूब में यदि कोई ट्रिक, तो आप लोग को मतलब हम बताएंगे, मतलब अपना जो चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या निकालना आपका एक्स पर पावर निकालना है 7 प्लस में 1 अपन एक्स पर पावर 7 निकालना है। तो यहाँ दिया क्या गया है, एक्स का पावर 4 प्लस में 1 अपन एक्स का पावर 4 है। तो मतलब इसका मतलब पहले 2 में ले जाते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपन एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा ये अंडर रूट लगाएंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 144 हो गया। 144 का आपका क्या हो जाएगा 12 का हो गया। तो आपको मतलब फिर इसको पावर 1 में लाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लो 1 में लाने के लिए
एक्स प्लस में 1/x इक्वल टू क्या होगा, √12 + 2, तो क्या हो गया आपका 14 हो गया। ये मतलब निकल गया 14। चलिए मतलब अब देखते हैं मतलब जो है आपका एक्स का पावर 7 प्लस में 1/x का पावर जो 7 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें मतलब 4 और 3 का मतलब जोड़ेंगे, 3 और 4 मतलब 7 होता है, तो वही हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब। फिर होगा एक्स का पावर 4 प्लस में 1/x का पावर 4। और एक मतलब 4 4 यहाँ मतलब एक ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके गुना करने पे, तो इसलिए मतलब यहाँ क्या करते हैं, एक मतलब घटा देते हैं, तो एक्स प्लस 1/x मतलब घट गया। तो चलिए मतलब इसका सॉल्व करते हैं, मतलब देखते हैं। तो एक्स का क्यू निकालना, 14 का मतलब क्यूब करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 14 का क्यू हो गया 14 √14 माइनस क्या हो जाएगा 3 √14। तो आपका टोटल यहाँ से कितना होगा आपका 11 √14 हो गया, इंटू 4 का पावर कितना 142 है, माइनस कितना है यहाँ एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना 14 है, तो ये 14 रख लेंगे। तो 14 रखने पे आप चलिए मतलब इसमें यदि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा, लंबा नहीं खींचना, इसका देखते हैं 19 डिजिट। तो यहाँ होता है एक से मतलब आप कितना यहाँ यदि गुना करते हैं तो कितना बार में ये होगा आपका, ये बच गया यहाँ 2। क्या हो गया मतलब एक से गुना इसको मतलब टोटल गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर हो गया 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर √14 हो गया, माइनस क्या हो गया 14। तो क्या होता है मतलब इसमें एक मतलब 1562 √14 में एक एगो चल गया √14, कितना बचेगा आपका 1561 √14 बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। और चलिए मतलब थोड़ा ये 11 से आपका मल्टीपल करने सिखा देते हैं। जैसे कि 11 मल्टीपल आपका करना है कितना 33 करना, तो क्या होता है मतलब ये जो 33 है 11 से मल्टीपल करते हैं तो पहले 33 का जो 19 डिजिट वो 3 है, 3 लिखेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ के मतलब लिखेंगे एक बार, तो हो गया 6। अब फिर क्या लिख देंगे आपका 3, एक बार वो जो लिख देंगे, तो ये हो गया 363। इसी तरह मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं इसको यदि आप मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, हुआ इतना, तो वही मतलब किए। और मतलब देख सकते हैं जैसे 11 से मल्टीपल हमको करना कम से कम करना 444 को 11 से मल्टीपल करते हैं। पहले इसका क्या करेंगे फर्स्ट वाला लिखेंगे, फर्स्ट लिख दिए, फिर ये नंबर इसको इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, कितना हो गया 8 हो गया। फिर हो गया आपका जो हो गया पल मतलब टोटल हो गया क्या हो जाएगा आपका 4 × 4 × 4 4 × 4 × 4। तो यहाँ फिर ये दोनों जोड़ के लिखेंगे 8 हो गया × 4, तो टोटल क्या हो गया आपका 4884। उसी तरह 11 से आप देख सकते हैं और मतलब जितना भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, 99 करके देखते हैं। 99 क्या होगा फर्स्ट वाला पहले लिखेंगे 9, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हाथ बच भी गया एक, तो कितना एक यहाँ लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं चेक करके भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं आप क्या दिया है मतलब एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर इक्वल टू क्या 2207 है, तो इसका वैल्यू निकालना 7 का, वही है सेम टू सेम उसी तरह। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं एक्स का पावर हमको 2 में ले जाना है इसको, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा √ मतलब 2207 में 2 जोड़ेंगे तो 2209 हो गया, और 2209 किसका स्क्वायर हो गया ये लगभग 25 बोले ना वही जैसे 50 से कितना मतलब 50 से बलम हो जाएगा ये, जैसे कि इसका मतलब देखते हैं 47 का स्क्वायर करके, 47 का स्क्वायर करेंगे तो 50 से कितना कम है 3, तो 3 को पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 2 डिजिट लिखते हैं तो 0 3 हो जाएगा। और 50 जो 50 को आधा करेंगे तो 25 में 3 घटेगा तो 2200 क्या होगा 9, तो ये कितना का स्क्वायर हो गया आपका 47 का। और इसको मतलब फिर पावर 1 में पहले ले जाना पड़ेगा 3 करने के लिए, तो एक्स प्लस 1/x क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा √ 47 प्लस 2 49, 49 का क्या हो गया वैल्यू 7 हो गया।
और आपका मतलब क्या करना है, एक्स का पावर निकालना है 7 प्लस में 1 अपन एक्स का पावर 7, तो एक्स का क्यूब प्लस में 1/x³ इंटू क्या होगा आपका एक्स पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4। और क्या करते हैं, एक बार घटा देते हैं एक्स प्लस 1/x। तो मतलब चलिए देखते हैं, यहाँ यदि 7 का क्यूब करेंगे तो होगा आपका 343। और 3n क्या हो जाएगा आपका 7 या 21, तो आपका टोटल क्या होगा 322। तो यहाँ 322 लिख दिए, फिर इंटू आपका जो ये वैल्यू दिया गया कितना 2207, और क्या करना -7 करना है। तो चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ पहले यूनिट डिजिट से चेक करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा गुना होगा। तो आपका यूनिट डिजिट हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 में आपका 7 जाएगा, तो इसमें कितना बच जाएगा आपका फिर से 4 में यदि 14 हो गया, मान लेते हैं 14 में 7 गया, कितना बच गया 7। तो यूनिट डिजिट आएगा इसका 7, तो कौन सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट से ही चेक कर लिए, बट लेकिन आप लोग गुना करके भी चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट से कर दिए हम। गुना करके घटाना बहुत बड़ा मतलब पेचाब लगा है, क्योंकि यहाँ 7 दूनी 14 होता है, 14 में यदि हम क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ किसी में यूनिट डिजिट 7 नहीं है, तो यहाँ 7 आंसर हो गया आपका। तो हो जाएगा कितना आपका टोटल 71,0647, तो 71,647 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू क्या है 47 है। और इसको मतलब क्या निकालना है, इधर 2x - 3 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो इसका मतलब पहले तोड़ के इसको चेक करते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ हो जाएगा आपका x का मतलब पावर 4 का स्क्वायर माइनस आपका हो गया 2ab, 2ab का मतलब हो गया आपका 6×12 12x हो गया प्लस 9 हो गया। तो यहाँ करते हैं क्या पहले, मतलब चलिए इसको मतलब सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x² निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें दो जोड़ के मतलब अंडर रूट लगाएंगे, तो 47 का अंडर रूट मतलब दो जोड़ेंगे 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा। अरे इसको क्या करना है हमको सिंगल पावर में लाना है, तो एक्स प्लस में 1/x हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे दो जोड़ के मतलब अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट 9 का वैल्यू हो गया 3 हो गया, तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो गया। और क्या करना है यहाँ पहले 4 कॉमन करेंगे, एक्स 4 हो गया कॉमन, x² माइनस 3 हो गया प्लस 9। तो चलिए मतलब सॉल्व करते हैं इसको, पहले मतलब लिखते हैं। तो यहाँ x यदि हम इस तरह एलसीएम लिए तो x² प्लस में 1 हो गया इक्वल टू 3 हो गया, तो x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। यदि हम इस तरह यहाँ करते हैं, यहाँ x हो गया था, तो यहाँ मतलब हम क्या करते हैं x² इधर माइनस में ले आते हैं, 3x इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया आपका। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो 4 x² माइनस 3x का जो वैल्यू है आपका कितना है 1 है, तो यहाँ -1 पुट करते हैं प्लस 9 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का सॉरी यहाँ हो गया आपका माइनस का 4 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा आपका 4 में यदि 9 में -4 चल गया तो क्या बचेगा 5 बन जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जैसे कि इसका मतलब चेक मतलब पहले रिवर्स रिवर्स मेथड में ही भी है, ठीक। तो इसको सिंगल पावर में पहले लाते हैं, x² प्लस 1/x² क्या होगा आपका, इसमें +2 करेंगे यदि प्लस में लाना तो 324 हो गया। 324 किसका स्क्वायर है 18 का, इसको फिर एक पावर में लाते हैं, सॉरी मतलब यहाँ से यदि माइनस में डायरेक्ट लाते हैं x² प्लस 1/x² में माइनस सीधे लाते हैं तो क्या करेंगे 18 -2 करेंगे, क्योंकि माइनस में लाने के लिए -2 करते हैं, तो 16 का अंडर रूट क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट से जब भी निकलता है प्लस माइनस दोनों होता है। और यहाँ हर एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं रहता, यदि दिया हुआ रहता तो ये वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका मतलब गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप सही मारिएगा ऑप्शन वही रहेगा सेम,
लेकिन आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ 76 से तीनों ऑप्शन है, तो यही तीनों में से कोई होगा। तो चलिए मतलब इसका क्यूब निकालते हैं। तो 4 का क्यूब हो गया कितना आपका, 4 का क्यूब हो गया 64। फिर हो जाएगा क्या आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस में यदि नहीं रहता तो हमको यदि निकालना रहता तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस होगा 4 तिया 12। तो हो गया क्या आपका प्लस माइनस 76 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये स्पेशल केस वही है, मतलब जैसे कि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, और यहाँ यदि एक्स माइनस 1 माइनस क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो क्या होगा आपका, एक्स की जगह में 1 हो गया, प्लस में 1/1 इक्वल टू 2, तो ये 2 इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह आप यदि इस तरह स्पेशल केस दिया हुआ रहता तो यदि आपको निकालने बोलता है एक्स का पावर 2500 मतलब 225 प्लस में एक्स स्क्वायर आपका 229 निकालना होता है, तो क्या करते हैं यहाँ मतलब एक्स का पावर यदि 1 रखते हैं तो यदि ये 1 का पावर कितना भी हो जाए क्यों नहीं, तो वो 1 ही होगा। तो यहाँ 1 का पावर यदि 229 रखें चाहे 225 रखें तो आपका 1 का 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही स्पेशल केस होता है। यहाँ भी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ क्या है, एक्स का पावर क्या है -1 है, तो एक्स की जगह -1 रखें, फिर क्या हो गया आपका -1 है, फिर हो गया आपका यहाँ फिर क्या रखते हैं मतलब माइनस है, 1/- है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 0 हो जाएगा ये। यदि यहाँ यार ये जगह प्लस यदि रहता यदि -2 रहता तो क्या हो सकता था, -1 हो गया फिर -1 हो गया, तब होता -2। तो यहाँ मतलब प्लस भी रख सकता है माइनस भी रख सकता है, तो आप अपना मतलब देखिएगा क्वेश्चन में जैसे रहेगा उस तरह कीजिएगा। और मतलब आप लोग कुछ और, चलिए यहाँ मतलब देखते हैं, यदि एक्स का पावर यदि क्या करते हैं +1 इक्वल टू एक्स का पावर एक्स प्लस 1/x का पावर क्या -2 है, तो यदि हमको क्या निकालने बोला एक्स का मतलब 2000 निकालने बोला, इसका निकालने बोला एक्स का पावर 2001। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है -1 है, तो एक्स का जगह में रखते हैं, -1 का यदि 2000 पावर है प्लस यदि -1 का कितना पावर है यहाँ 2001 है। यदि आप एक चीज गौर किए होंगे, यदि कोई भी संख्या यदि किसी इवन नंबर यदि पावर में रहता मतलब सेम रहता, जितना बार ये गुना होगा तो ये माइनस का क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ऊपर ये आपका इवन है और ये क्या है आपका ओड है, ओड नंबर है और ये इवन नंबर है। तो यदि किसी के माइनस का यदि -1 का पावर यदि इवन रहता है तो आपका क्या होता है ये पॉजिटिव देता है, तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा। और वहीं यदि -1 का यदि पावर आपका ये वो थी ऑड नंबर रहेगा तो ये क्या देता है माइनस का माइनस ही देगा, तो -1 हो गया, तो -1 और +1 क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाला सिनेरियो जो बहुत टाइप मतलब बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट करता है, और यही सब बच्चा क्या करता है मतलब जितना भी स्टूडेंट है मतलब बच्चा क्या मतलब जितना भी पढ़ने वाला सब बच्चा थोड़ी 21 22 25 साल का लोग तैयारी करता है, तो बच्चा थोड़ी रह गया कोई। तो आप ये लोग बहुत अच्छा से मतलब देखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, मतलब स्पेशल पावर का ही है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मतलब एक्स का पावर 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब भी x + 1/x का पावर 2 दिया हुआ रहता है तो ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई करना। तो हमको निकालना है यहाँ क्या है, फर्स्ट में निकालना है x का पावर 20 है, प्लस में x का पावर 19 है, प्लस में x का पावर 18 है, प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स है, प्लस है 1 है। तो ये मतलब क्या है आपका AP मतलब सीरीज में दिया है, तो देखते हैं मतलब एक्स का पावर 1 रख के यदि एक्स का पावर 20 रखें, प्लस में क्या है यदि एक्स का पावर आपका एक्स का पावर यहाँ भी 1 रख के क्या एक्स का मतलब 1 का पावर 19 रख दिया, यहाँ 1 का पावर 18 है। तो इसी तरह करके कहाँ के गया है 1 का पावर 2 प्लस में 1 प्लस में 1। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ जो नंबर है आपका कितना है, टोटल नंबर 20 नंबर है, 20 है। तो एक्स का पावर यदि प्लस यदि आपका यदि +1 का यदि पावर कुछ भी रखेंगे तो +1 ही देता, तो ये कितना 20 टाइम है और यहाँ +1 है, टोटल मिलके आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। वहीं सेकेंड में आप देख सकते हैं, सेकेंड मतलब जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में आपका हो गया जैसे कि
एक्स का पावर 49 है, माइनस क्या है एक्स का पावर 48 है, प्लस क्या है एक्स का पावर 47 है, माइनस क्या है एक्स का पावर 46 है, प्लस है इसी तरह है आपका एक्स का पावर 3 है, यहाँ फिर हो जाएगा आपका क्या होगा वहाँ माइनस होगा, माइनस क्या एक्स का पावर ये एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस एक्स है प्लस है 1 है। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ एक्स का पावर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यदि बोले आपको क्या ऑड रे इवन रे +1 का पावर +1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स का पावर 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 कट के आपका 0 हो गया। इसी तरह ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया आपका, और यहाँ क्या यदि पावर 1 रखेंगे प्लस पावर 1 इक्वल टू क्या होगा ये 2 हो जाएगा आपका। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसका मतलब वही है एक्स का +1/x इक्वल टू 2 है। तो इसमें अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में देखिए 1 का पावर 12 रखें, प्लस में 1 का पावर भी 12 रख दिए, तो क्या होगा यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, आंसर होगा आपका 2। अब उसी तरह इसमें भी देख सकते हैं एक्स का पावर 17 है, प्लस में 1/x का पावर क्या है 19 है, तो एक्स का पावर 17 रखें चाहे 1000 रखें 2000 रखें या इन्फिनिट रखें, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स जो पावर 1 का क्या +1 का पावर जो होता है 1 ही होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए एक्स का पावर कितना 15 है, माइनस 1/x का पावर कितना है 17 है, तो यहाँ एक्स का +1 एक्स जो होता है +1 का पावर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 हो गया आपका, माइनस 1/, यहाँ +1 का पावर क्या 1 है, तो 17 का पावर यदि 1 है तो 1 ही होगा, तो यहाँ क्या हो गया आपका 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कटने के बाद दोनों प्लस माइनस करने के बाद 0 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये है मतलब है ये भी स्पेशल केस में है, यहाँ एक्स का पावर क्या है 1 रखने पे, तो इसमें रखते हैं, तो एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 4 + 1/x का पावर 4 हो गया। फिर क्या करेंगे एक्स का पावर क्यू -4, फिर आपका क्या होगा एक्स का पावर 1 का मतलब क्यू करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया, आपका हो गया 2, माइनस हो गया यहाँ कितना माइनस हो गया, यहाँ प्लस में 4 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस सॉरी 2 यहाँ और क्या हो जाएगा इंटू माइनस का सॉरी यहाँ 4 था, तो यहाँ 4 होगा तो ये 5 हो जाता, गलती की नहीं देखें अच्छा से, तो ये 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा माइनस का 15 आंसर होगा, ये माइनस का 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार और, ये तो हम बता चुके थे क्या एक्स का 1/x इक्वल टू 2 है, तो एक्स का पावर कुछ भी रखेंगे तो एक्स का पावर यहाँ क्या है 2723 है, प्लस है क्या 1/x का एक्स 1 का पावर क्या है 3356 है, तो यदि कोई भी चीज़ रखें +1 का पावर तो आना ही 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। चलिए आज का मतलब क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप पर जो आज कराए हैं, ये जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड होता है यहाँ से क्वेश्चन, और हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता है। आपका हो गया जैसे कि CHSL CPO, आपका MTS में तो उसमें तो नहीं मेरिट में नंबर जुटता आपका मैथ का, CGL हो गया, NTPC हो गया, NTPC में भी अलजेब्रा से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, मतलब 30 क्वेश्चन में से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो आप लोग मतलब अच्छा से मतलब तैयारी कीजिए अपना, और मतलब जितना हो सकेगा उतना कराएंगे, ये नहीं कि आपका मतलब इतने में क्लास कराएंगे मतलब नहीं कराएंगे, पूरा मतलब जितना अलजेब्रा का टाइप है जितना टाइप से क्वेश्चन बनता है सब आपका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होगा। और आप लोग मतलब अलजेब्रा जो जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक मतलब और चालू करें, जैसे कि हम सोच रहे थे ट्रिग्नोमेट्री करें, तो ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं, या दूसरा कोई मतलब आपका मतलब कर सकते हैं, या अर्थमेटिक मैथ का मतलब कर देंगे मतलब कोई दूसरा चैप्टर। तो मतलब जय हिंद जय भारत, चलिए आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं।